इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83। देवता हमें क्या दे सकते हैं, डे 6। परम पूज्य गुरुदेव बिल्कुल खरी बात कर रहे हैं। एक तो गुरुदेव की लेखनी की जो एक दिव्यता है ना, गुरुदेव गोल गोल घुमा घुमा के बात नहीं करते हैं, एकदम साफ बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। और मतलब बिल्कुल ऐड की दृष्टि से देखो तो साफ बात, सीधी बात, नो बकवास। गुरुदेव एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं और उसके बाद उसमें कह देते हैं भाई तुमको पसंद आ रही है तो ठीक, नहीं पसंद आ रही है तो ठीक। और उसके ऊपर गुरुदेव ने कॉम्बिनेशन ऐसा रखा है, इसे तारीफ में नहीं कह रही हूँ, थोड़ा मैं अपना विकारी मानती आई हूँ कि ये इस देह से निकल रहा है। तो मुझे भी ये संस्कार बहुत प्रबल है, साफ बात, सीधी बात, नो बकवास। मेरे से होता ही नहीं वो कि मैं घुमा फिरा के या मीठी चाशनी लगा के बात कहूं, मुझे आता ही नहीं वो कहना। मुझे इस देह में गुरुदेव ने वो सॉफ्टवेयर नहीं डाला। तो एक तो ना शिष्य ऐसा, उसके ऊपर गुरु ऐसा, तो ये मिर्च मसाला मिल जाता है तो वो ऐसा रंग निकल कर आता है कि कुछ लोग तो डर कर भाग जाते हैं कई बार कि यार इससे दूर ही रहो, इससे बात करेंगे तो पता नहीं कब क्या कह देगी, समझ ही नहीं आएगा। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि कुछ लोग कहते हैं बात तो करना चाहते हैं आपसे पर आपसे डर बहुत लगता है, तो भैया डर लो। और मेरा यहाँ मानना ये है, जो मुझे समझ में आया है, कि इंसान केवल अपने किए हुए अनुचित कर्मों से डरता है, अपने किए हुए गलत कर्मों से डरता है और किसी चीज से नहीं डरता। तो अगर आप अपने जीवन में भयग्रस्त हैं और आप किसी से भय खा रहे हैं, तो आप उस इंसान से भय नहीं खा रहे, आप अपने किए हुए किसी गलत कर्म से भय खा रहे हैं। तो भय मुक्त हो जाइए। तो एक तो गुरुदेव की लेखनी ऐसी, फिर मेरे अंदर आंख सी लग जाती है जब मैं देखती हूँ। तो मुझे एक तो अपने विकार दिखाई देते हैं, तो एकदम कसमसाहट सी हो जाती है कि हे प्रभु, गुरुदेव इतने सालों से समझा रहे हैं और बुद्धिहीन ये जीव अभी तक इसकी गाड़ी ट्रैक पर नहीं आ रही। और उसके बाद जब आसपास कुछ लोग आते हैं और अपनी चीजें लेकर आते हैं और फिर उनको बताओ ये करना है, हाँ ये तो हमसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो और आग लग जाती है भाई, फिर मैं क्या करूं या गुरुदेव तुम्हारे लिए क्या करें, मुझे नहीं पता। आई हैव नो क्लू अबाउट इट। आप जाइए, आप परम पूज्य गुरुदेव के दरवाजे पर बैठिए और उनसे बात करिए। अब गुरुदेव ने कल इस स्वाध्याय में हमको बिल्कुल कॉर्पोरेट में काम कैसे करते हैं ना, जीवन को कॉर्पोरेट बना दिया। पहले तो गुरुदेव ने कहा अगर तुमको नौकरी में सैलरी चाहिए तो नौकरी में, केवल दैहिक नौकरी की बात, तो तुमको श्रम करना पड़ेगा, मनोयोग से करना पड़ेगा, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर तुम मनोयोग से काम करोगे तो तुम्हारा 10 घंटे का काम 28 घंटे के बराबर हो जाएगा। तुम्हारी एफिशिएंसी होनी चाहिए, सीनियरिटी मैटर नहीं करती। जब प्रमोशन की बात आएगी तो एफिशिएंसी मैटर करेगी, ये देखा जाएगा कि तुमने किस इंटेंशन, किस इंटेंसिटी से काम किया। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं वो अवैज्ञानिक है, मतलब उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। इसको गुरुदेव ने कल भी समझाया था कि हनुमान जी के पास जाके कह रहे शादी करा दो, हनुमान जी कह रहे शादी करा दे, कैसे कराएं भाई, हमारी तो खुद की शादी नहीं हुई। हनुमान जी से कह रहे बच्चे पैदा करा दो, कह रहे हम तो ब्रह्मचारी, हम कैसे बच्चे पैदा कराएं। भगवान शंकर से जाके कह रहे हैं भगवान जी हमें घर दे दो, कह रहे ले ले शमशान, मेरे पास तो एक ही घर है, शमशान तुझे चाहिए क्या। तो हमारी मनोविज्ञान, जो हमारी कामनाएं हैं, उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और साइंटिफिक बेस होगा भी कैसे जब हम अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। अब मान लीजिए हमारी मनोकामना है मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करें, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, पर आपसे ये किसने कहा कि आपके पति आपसे प्यार नहीं करते, पहले ये बताओ। कोई ना कोई कारण हुआ होगा ना, मन में ये भाव आया कहां से कि पति मुझसे प्यार नहीं करते, यानी दिया सलाई किसी ने तो लगाई होगी। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत खराब है, इससे मुझे लगता है कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा ठीक है, ये भी बात मान ली, उनका व्यवहार खराब क्यों हुआ ये बताओ। तो फिर सुई अपनी तरफ से जाएगी, हाँ उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए एक साड़ी लाओ, उन्होंने कहा मेरा बजट 2000 है, मैंने कहा मुझे 5000 की साड़ी चाहिए, इस बात पर वो बिखर गए। क्या वो मुझे एक 5000 की साड़ी नहीं दिला सकते। अब पूछो अपने आप से कि पति ने गुस्सा ठीक किया था कि आपकी गलती थी। आपको क्यों चाहिए थी 5000 की साड़ी, आपको क्यों अपनी पॉकेट नहीं देखनी थी, और क्यों आपको सहजता से नहीं जीना था। क्या मैं डिजर्व नहीं, अब आप अपने आप से कहो क्या मैं एक 5000 की साड़ी डिजर्व नहीं करती। हमने कह दिया नहीं करती, हम गुरुदेव के बच्चे बिल्कुल नहीं करती। गुरुदेव कहेंगे भाई 5000 की साड़ी क्यों पहननी है तुझे, क्यों लपेटनी है, जो काम 500 की साड़ी में हो सकता है उसको 5000 की साड़ी से क्यों करना है। इस 5000 रुपए को किसी ढंग के काम में लगा दे। तो मित्रों, हमारे जीवन में कोई भी रिश्ता है, जिस रिश्ते में हम कंप्लेन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये रिश्ता हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी ही गाड़ी ट्रैक से उतरी है। हमने जो है उस रिश्ते में प्रेम नहीं डाला, हमने उस रिश्ते में सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया। हमने इन्वेस्ट किया मनोकामनाओं के आधार पर, इच्छाओं के आधार पर। हमने अपनी भावनाओं के पीछे बहुत सारी इच्छाएं छुपा कर रखी। ये इतना कॉमन है, ये तो पति पत्नी का एग्जाम्पल है, माँ बेटे का, माता पिता का रिश्ता अपनी संतान के साथ भी केवल स्वार्थ के आधार पर है। आपका बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, आपको बचपन में लगता है जेंटलमैन बन जाएगा, तब तक आप बिल्कुल पीछे पीछे घूम रहे हैं। और अगर आपका बच्चा ऐसा टाइम स्पेंड कर रहा है कि आपको लगता है ये तो घास खोदेगा और पता नहीं हमारा जीवन में मुश्किल करेगा अपना भी, तो आपका प्यार का रंग कम हो जाता है, हमारे प्यार के रंगों में असर पड़ जाता है। हमारे प्यार उस तरह नहीं हो सकते जिस तरह गुरुदेव हमें प्यार करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें कल कह रहे थे कि अध्यात्म का जो व्यवसाय है, इससे शानदार व्यवसाय कुछ नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान को बेचने लग जाओ। इसका अर्थ ये है कि अपने आप को आध्यात्मिक मानो। हम क्या है, हम एनर्जी बीइंग है ह्यूमन बॉडी में, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन बॉडी।
हमको ये समझना होगा। जैसे राजा जनक, यहाँ पर राजा जनक का एग्जाम्पल क्यों सूट करता है? राजा जनक के पास राजा है, वो राजा है, और किसके किसके पिता है? जनक नंदिनी के पिता है, और राजा होने के बाद भी डिटैच है। अध्यात्म हमको डिटैचमेंट सिखा देता है, अध्यात्म हमको रोल प्ले करना सिखा देता है। राजा जनक इतने दिव्य हैं कि जब भरत और राम के बीच में संवाद हो रहा है केवट के घर पर चित्रकूटी में, तो भगवान श्री राम राजा जनक से परामर्श लेते हैं कि आप बताइए कि मेरा अयोध्या जाना उचित है भरत का कहना मानकर, या पिता के वचन को निभाना उचित है, 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करना चाहिए। राजा जनक को वहां पर बुलाया जाता है। राजा जनक देह से तो राजा है, लेकिन मन से वो भगवान के सेवक हैं, मन से वो ईश्वर को अर्पित और समर्पित है। राजा जनक एक, और कुछ लोगों के साथ एक वो कथा आती है, उस कथा में ऋषि विश्वामित्र या ऋषि वशिष्ठ, ये तो मुझे याद नहीं है, पर समझ लीजिए कि एक ऋषि है, और उन ऋषियों को राजा जनक रोज सत्संग सुनने आते हैं। तो जो ऋषि के आश्रम में जो संत रहते थे और डिसिपल्स रहते थे, उनके मन में ना ये भाव आ गए कि हमारे जो गुरु जी हैं वो राजा के चमचे हैं, वो राजा आते हैं तो राजा को बहुत मान सम्मान देते हैं, राजा के चमचे हैं। और इस चक्कर में उनके मन में राजा जनक के प्रति बैर आ गया। अब गुरु से तो कुछ छुपा नहीं, गुरु अपने शिष्यों की मनस्थिति भाप गए कि पहले तो ये गुरु को दोष दे रहे हैं, तो उन्हें लगा मेरे शिष्यों का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गुरु राजा जी को जो सम्मान देते थे राजा जनक को, वो राजा के आधार पर नहीं देते थे, पर उनकी मनस्थिति के आधार पर देते थे, उनकी चेतना की अवस्था के आधार पर देते थे। गुरु ने लीला करी, और लीला करी तो ऐसा किया कि जनकपुरी जलने लगी भयानक तरीके से, और खबर आई कि सारा जनकपुरी जल रहा है और ये आश्रम भी जल रहा है। सारे के सारे शिष्य उठ के बाहर खड़े हुए, कोई लंगोट पकड़े, कोई कमंडल पकड़े, उसको भी नहीं छोड़ रहे, अपने कमंडल को, अपने दंड को भी पकड़ रहे हैं। तो और गुरु बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, और राजा जनक स्थिर होकर बैठे रहे और आंख बंद करके मुस्कुराते रहे। तो उनको शिष्यों ने हिलाया, अरे हिटो, हिलो हिलो हिलो, तुम्हारा राज्य जल रहा है, जनकपुरी जल रही है। राजा जनक से उन्हें मुस्कुराकर कहा, जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, और जो जला रहा है वो ध्यान रख लेगा, मुझे क्यों भागना है, मैं तो यहाँ स्थिर बैठा हूँ। अब जल गया तो जल गया, मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, जल गई तो जल गई, तो जलने वाली चीज मेरी नहीं है, मैं उससे अटैच नहीं हूँ। राजा जनक के चेहरे पर शिकन नहीं आई, और उसी क्षण गुरु ने अपनी लीला समेट ली, और जो अग्नि जल रही थी वो खत्म हो गई। सारे शिष्य समझ गए कि राजा जनक का सम्मान क्यों किया जाता है। तो अध्यात्म नकद धर्म है, अध्यात्म से अच्छा व्यवसाय नहीं है, इसलिए कि अध्यात्म में भी वो शक्ति देता है कि हम कॉर्पोरेट में जाकर टॉप पर भी पहुंच जाएं। जैसे प्रधानमंत्री जी, मुझे एज एन इंडिविजुअल मोदी जी बहुत पसंद है, ये इंडिविजुअल बात कर रही हूं मैं, हो सकता है आपको ना पसंद हो। एक इंसान जो योगी के जैसे चला गया, जिसकी दैहिक रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, जो उपासना साधना करता है, जो नवरात्रि पर निराहार रह सकता है, जो हिमालय पर जाकर बैठ गया, गुफाओं में ध्यान कर रहा है, उसको वहां से वापस भेजा जा रहा है, और वो हमारे लिए रिस्क लेकर वापस आने को तैयार है, और फिर भी क्या कहता है कि मैं भारती का सेवक हूँ, मैं भारती का पुजारी हूँ। और प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी है, किसी को कोई नौकरी मिली है, किसी को कोई नौकरी मिली है। लोग उनसे पूछते हैं, एक इंटरव्यू मैंने सुना, उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखें। मोदी जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं आपको याद है वेद किसने लिखे? तो वो रिपोर्टर हंसता है, कहता नहीं हमें तो नहीं पता। बोले इस दुनिया में वेद लिखने वाले का नाम लोगों को पता नहीं, आप चाहते हैं कि मेरा नाम याद रखा जाए। अरे क्यों याद रखा जाए? लोग याद रखे तो माँ भारती को याद रखे, भारत माता को याद रखे, हमारे ऋषियों को, संतों को याद रखे। मोदी कौन सी चीज है जिसको याद रखने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है मुझे याद रखने की, पर मेरी भारत माता को मत भूलना कभी। इतना सुंदर उत्तर मेरे अंतःकरण में जाकर उतर गया। सीखने योग्य हर किसी से कुछ है। अध्यात्म हमें ये बताता है कि हम किसी कंपनी के सीईओ भी बन जाएंगे तो हम उस सीईओ के टैग से अटैच नहीं होंगे, हम उस सीईओ के टैग का अहंकार नहीं करेंगे। यहाँ तो अगर किसी शक्तिपीठ का पद मिल जाए तो उस पद से ही अटैच हो जाते हैं। हम फलाने शक्तिपीठ के व्यवस्थापक हैं, हम फलाने शक्तिपीठ के ऐसा है वैसा है, हम उन्हीं पर अटक जाते हैं। हमारी गाड़ियां तो इतनी अटकी हैं। तो अगर हमें कॉर्पोरेट में काम करना है, हमें एज अ हाउसवाइफ काम करना है, हमको अपने बिजनेस करने हैं, हमको किसी भी क्षेत्र में जाना है, अगर हमारी नींव में अध्यात्म होगा तो उस अध्यात्म के आधार पर जीवन जीते हुए हमारा व्यवसाय टॉप पर होगा। व्यवसाय टॉप पर होने का मतलब ये नहीं है कि उससे पैसा बहुत आएगा, पैसे की चाह ही नहीं होगी ना, लोभ की चाह ही नहीं होगी, लोभ के लिए काम ही नहीं होगा, बस काम चल रहा होगा, मन में आनंद होगा, सुकून होगा, लोगों को रोजी रोटी मिल रही होगी। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे हो, आप लोगों को बिजनेस दे रहे हो, और भारत की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। अगर इस आधार पर देखा जाए तो रतन टाटा जी का नाम, उनके जीवन को पढ़कर देखिए, कितना दिव्य एग्जाम्पल है रतन टाटा जी। उन्होंने अपनी कमाई का 70% डोनेट किया भारत को। उन्होंने कोई भी काम किया ना, उसकी मूल एनर्जी भारत थी। जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे कार बनानी है, छोटी कार,
तो उसके पीछे ये नहीं था कि मुझे उस छोटी कार से पैसा कमाना है। वो रेड लाइट पर जा रहे थे, मैंने इसको पढ़ा, मेरा अंतर्मन हिल गया। और उन्होंने एक बाइक पर 4 लोगों को बैठे देखा। उनके मन में आया कि क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये एक परिवार बाइक पर जा रहा है और 4 लोगों को, ये कितना अनसेफ है, 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। उनके मन में इतना दर्द उठा, इतनी करुणा उठी, इतनी संवेदना उठी कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं एक छोटी कार बनाऊंगा जो बहुत सस्ती आएगी, कि हर इंसान उसको अफोर्ड कर सकता होगा, उसको ले सकता होगा। इस आधार पर उन्होंने कार को लॉन्च किया। हालांकि उनकी गलती क्या हो गई कि वो इंडिया के माइंडसेट को नहीं समझे। उन्होंने खुद कहा कि मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उस कार का जो मार्केटिंग किया वो चीप कार के कर दिया, कार की जो कॉस्टिंग है उसे कम बता कर किया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे फैमिली को लेकर मार्केटिंग करनी चाहिए थी। तो इतना सीखने के लिए है उस व्यक्ति के जीवन से। सुधा मूर्ति जी को देख लीजिए, ये एग्जाम्पल्स इतने लाइव है और ये आज की डेट में है। इनके जीवन में से जो अच्छे वाले पक्ष आपको अच्छे लगते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हम वो तो उठा सकते हैं। सुधा मूर्ति जी एयरपोर्ट पर जाती है, ये तो कितनी कॉमन स्टोरी है, सबको पता है। एयरपोर्ट पर जा रही है और उनके पास एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट है, और एयरपोर्ट की एयर होस्टेस या उनके बराबर में कोई बंदा था, कोई तो था जो उनकी इंसल्ट कर देता है। और जहां जाके वो पहुंचती है, वहां सुधा मूर्ति जी की स्पीच थी। केवल कपड़ों के आधार पर आकलन किया, सुधा मूर्ति हंसने लगी। वो बिल्कुल सिंपल डाउन टू अर्थ रहती है। और उन्होंने अपना जीवन जहां से शुरू किया ना, आदिवासी ट्राइबल में जाकर देवदासियों को मुक्त किया। देवदासी एक प्रथा है जहां देह का बिजनेस किया जाता है। वहां जाकर नारियों को उनका सम्मान बताया, उनकी गरिमा बताई, उनके बारे में समझाया कि दिस इज नॉट द राइट वे। होने को बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनको तो हम जानते हैं, पर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। एक स्टोरी मैंने फेसबुक पर देखी, मेरे अश्रु गिर गए। एक इंसान था, उसके बेटे की डेथ हो गई। बेटे की डेथ कैसे हो गई? सड़क पर एक गड्ढा था, उस गड्ढे पर बाइक गिरी, बाइक से एक्सीडेंट हुआ और बच्चा मर गया। बच्चा कितना बड़ा था? 30 साल का, मुश्किल से 30-32 साल का। उस इंसान ने भगवान से कंप्लेन नहीं करी। उसका नाम भी मैं नहीं जानती हूँ, देखो नाम भी भूल गई, नाम याद नहीं, पर उसका काम याद है, ठीक है। और उसको कोई वो नहीं मिला, कोई पद्मश्री नहीं मिल गया, उसको कोई अवार्ड नहीं मिला है। लेकिन फेसबुक पर वो स्टोरी देख के मन गदगद हो गया। वो इंसान अब शायद 55 के थे जब मैंने वो स्टोरी देखी थी, शायद से। वो इंसान लाइफ लॉन्ग क्या करता रहा? सड़क के गड्ढे भरता रहा। इंटेंशन क्या? कि जो मेरे साथ हुआ वो इन सड़कों के गड्ढों से किसी और के साथ ना हो। उन्होंने ना सरकार से कंप्लेन करी, ना पंचायत से, ना लोगों से। वो अपना काम करते। पहले दिन में गड्ढे भरते थे, फिर उन्होंने दिन में देखा कि मैं दिन में गड्ढे भरता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, जो यातायात वाले हैं। वो रात रात भर गड्ढे भरने लगे। और शुरू में लोगों ने उन्हें पागल कहा, बाद में लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने एरिया के जाने कितने गड्ढे और कितनी रोडों को बढ़िया बना दिया। अब बताइए काम कितना दिव्य है, और लोगों का सहयोग मिलने लगा। तो मित्रों, बात यही है कि अध्यात्म एक नगद धर्म है। जिसको अध्यात्म समझ में आ जाएगा, वो जो भी काम करेगा उसे भगवान का काम मानकर करेगा, 1, समर्पण से करेगा, 2, श्रद्धा से करेगा, 3, इंटेंशन बहुत ब्यूटीफुल होगी। काम करने के पीछे की जो भावना होगी वो सद्भावना होगी, करुणा होगी, मैत्री होगी, लोभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, लालच नहीं होगा, देह भाव नहीं होगा। इंटेंशन मैटर करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। इंटेंशन क्या है? विश्व कल्याण। इंटेंशन क्या है? मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इंटेंशन क्या है? अपना दीपक आप बनो। इंटेंशन क्या है? प्रेम, हम सबसे प्रेम, अपने अनंत बच्चों से प्रेम, कि गायत्री को कर कर, गायत्री को अपनाकर जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, यही तो परम पूज्य गुरुदेव की सोच है, वो सारा परिवर्तन पूरे विश्व भर में फैल जाए। इंटेंशन मैटर करती है। लेकिन ये इंटेंशन कब आएगी? जब इच्छाएं खत्म हो जाएगी। आज हम कुछ भी करना चाहते हैं, उसके मूल में इच्छा होती है, तो नेम एंड फेम की चाह होती है, या पैसा रुपया कमाने की चाह होती है, या अपने लिए नहीं। हम कह देते हैं अरे हमको तो अपने बच्चों के लिए करना है। अरे भाई, आपके बच्चों के लिए जब आप बड़ा सोचोगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा ना। परम पूज्य गुरुदेव अगर अपने 3 या अपने 5 बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान कौन रखता? क्या अब हम सबका ध्यान परम पूज्य गुरुदेव ने रखा? उसमें उनके अपने देह के 3 बच्चे 5 बच्चे नहीं आ गए? सब लोग उसमें अपने आप ही तो फिट हो गए। जब हम बड़ा सोचेंगे तो चीजें बड़ी हो जाएंगी। क्या ये जो स्वाध्याय चैनल पर चल रहा है, हम लोग सबका साथ में चल रहा है, ये गुरु की कृपा है। पहले मुझे समझ ही नहीं आया था गुरुजी ने क्यों कहा कि ऐसे स्वाध्याय करो, ऐसे स्वाध्याय करो। ये स्वाध्याय हम एक क्लोज बॉक्स में भी तो कर सकते थे, 8-10-20 लोगों के साथ, जूम पर, टेक्नोलॉजी पर। और अभी भी अपने साथ 25-30 लोग रहते हैं। जरूरी तो नहीं था इसको यूट्यूब पर रखवाना, पर परम पूज्य गुरुदेव ने इसे यूट्यूब पर रखवाया। इसके पीछे कारण क्या है वो समझिए। इंटेंशन का खेल है। और अध्यात्म हमें वो दिव्य भावना देता है, वो दिव्य साधना देता है, वो दिव्य उपासना देता है, वो दिव्य इंटेंशन देता है, क्योंकि हमें अपनी आत्मा के निकट अनुभव होने लगता है। हम जान जाते हैं कि आत्मा का सत्य क्या है? बस ईश्वर, हरि कथा कथा, बाकी सब व्यथा और वृथा।
और उपासना मैंडेटरी है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कौन सी उपासना? गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप इस मनोविज्ञान को समझ जाएं तो आप कभी नहीं कहेंगे हमने कितना भजन किया, कितना माला करी। मैं आपके भजन मालाओं को गलत मानता हूं, क्योंकि इन सबके पीछे जो आधार है वो कामना है, वो भी मनोकामना है, दैवीय भावना और सद्भावना नहीं है। तो आइए अपनी समस्त कामनाओं को भावनाओं में बदलें और एक दिव्य जीवन की शुरुआत करें, ताकि हम जिस भी व्यवसाय में हो, हम जिस भी काम को कर रहे हो, उस काम से हमको बेस्टेस्ट आउटपुट मिले। बेस्टेस्ट आउटपुट की डेफिनेशन नंबर ऑफ पीपल नहीं होता, बेस्टेस्ट आउटपुट की डेफिनेशन अकाउंट बैलेंस नहीं होता, बेस्टेस्ट आउटपुट की डेफिनेशन होता है रात को जब सोने जा रहे हैं तो एक मुस्कुराहट, एक सुकून, एक आनंद, एक रिलैक्सेशन, और अपने आप से ये कह रहे हैं गर्व से कि हाँ हम अपने गुरु की दिव्य देव संतान है, और आज के जीवन में, आज के दिन में ये ठीक हुआ और ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है और इनको ऐसे ठीक किया जाएगा। बेस्टेस्ट आउटपुट होता है ये विश्वास होना कि जब अंत समय आएगा, जब मृत्यु आएगी तो हरि लेने आएंगे, जब मृत्यु आएगी तो गुरुजी लेने आएंगे। ये होता है आउटपुट, बेस्टेस्ट आउटपुट। बेस्टेस्ट आउटपुट को तोला नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, किसी पल्ले में रखा नहीं जा सकता, और जो आत्मा में है उसे समझाया नहीं जा सकता। तो इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।